2024 का मिजाज न्यूज तक के साथ। देखिए, बंदे में कोई खराबी नहीं है, बंदा सही है, वो डेवलप करना चाहता है, पर उसके अगल बगल में जो लोग खड़े हैं ना, जो बोलते हैं ना मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो उसके आजू बाजू के लोग हैं ना, वो उसको गलत सलाह दे रहे हैं। फैक्ट अगर मैं बोलूँ तो कांग्रेस को कभी अलायंस में आना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस में इतनी ताकत है, अपने बलबूते पे लड़ सकती है, बट अभी पता नहीं कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया है, मुझे पता नहीं। पर दूसरे जो लोग उसको पीछे से वो वार करने वाला होता है कि भाई ये तो क्या है कि राहुल गांधी के कंधे पे रख के बंदूक फोड़, आप 5 किलोमीटर चल लो दिन का, 10 किलोमीटर चल लो और फिर पूरा वैनिटी वैन में आराम से एसी में घूमो फिरो, उसको भारत जोड़ो यात्रा नहीं बोलते। ये इंडिया अलायंस जो बना के बैठे हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि उनका कौन नेता है। मतलब हर पार्टी का उम्मीदवार बोल रहा है ये हमारे पार्टी के उम्मीदवार है, वो नेता बनेंगे, ये बोले हम पीएम बनेंगे। आने वाला चुनाव मोदी जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे मोदी। न राहुल गांधी दे पाएंगे, तमाम पार्टी के नेता कुछ भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। ज़्यादा इनकी सीटें 50-60 पे सिमट जाएंगी। ये कोई भी नहीं है, बोलने वाला बोलते रहता है, टक्कर का कोई आना चाहिए, टक्कर का कोई भी नहीं है अभी इसमें। 2024 के चुनाव का मिजाज दिल्ली में कैसा है, आज हम जानेंगे। इंडिया गेट पर हम आ गए हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। आइसक्रीम आप देते हैं, ज़रूर आइसक्रीम भी खाएंगे, लेकिन 2024 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। आप जानते हैं कि तमाम लोग वोट करेंगे। ऐसे में माहौल जो है वो बन रहा है कि मोदी जीतेंगे या फिर इंडिया अलायंस उनको टक्कर देगा। इंडिया अलायंस यानी जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्षी दलों का एक अलायंस बना है। आप जानते हैं इसके बारे में? 2024 का चुनाव मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि 2014 से लेकर 2023 तक जो आने वाला इलेक्शन है, इसमें मोदी जी ने 10 सालों में जो इंडिया को जो आज इतना आगे बढ़ाया है, उतना शायद कोई न कांग्रेस बढ़ा सकता न इंडिया गठबंधन बढ़ा सकता है। जो आज हमारा इंडिया कभी इतना पिछड़ा रहता था, जो आज इतना तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि वो आज अमेरिका को भी टक्कर देने में शायद आने वाले 2036 में अमेरिका को भी टक्कर देगा। और आने वाला चुनाव मोदी जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे मोदी जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपने देखा कि विपक्षी दल जो हैं वो भी टक्कर देने के लिए खड़े हो गए हैं कि एक अलायंस बना लिया है सारे विपक्षी दलों ने। लगता है मोदी को टक्कर दे पाएंगे कहीं राहुल गांधी से? न राहुल गांधी दे पाएंगे, तमाम पार्टी के नेता कुछ भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। ज़्यादा इनकी सीटें 50-60 पे सिमट जाएंगी। ये अच्छा, मतलब 50-60 पे सीटें समेट जाएंगी पूरी इंडिया अलायंस की, आपको ऐसा लगता है? लेकिन अगर बात करें कि राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, आप जानते होंगे आजकल फ़ोन पर सब कुछ अवेलेबल रहता है। अब राहुल गांधी की छवि में कुछ बदलाव दिखाई देता है आपको? कोई बदलाव नहीं है मैडम, कोई छवि बदलाव नहीं है। उनको बस प्रोपोगेंडा है उनका, तो सिर्फ ये भारत जोड़ो यात्रा एक प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि लोग समझ रखते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं और बात करना चाहते हैं, दूर नहीं भाग रहे बात करने से कि 2024 के बारे में वो आखिर क्या सोचते हैं। ऐसे ही हम इंडिया गेट पर और भी लोगों से बात करेंगे। तो क्योंकि इंडिया गेट पे है, व्यंजनों की बिल्कुल कमी नहीं है, यहाँ पर हम आ गए हैं और भैया से बात करेंगे। पनीर पैटीज वगैरह आप देते हैं, खाने पीने के मिजाज की तो आप खूब बात करते हैं, लेकिन देश का मिजाज 2024 में कैसा होगा, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। 2024 में मोदी वर्सेस हु की बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है क्या? नहीं, अभी कोई नहीं है, कोई टक्कर देने वाला है नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उधर केजरीवाल हैं और भी विकल्प जो हैं वो नाम सामने आ रहे हैं। किसी से कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है किसी से, क्योंकि विकास का काम यही कर रहे हैं और इनके टक्कर का भी कोई भी नहीं है। बोलने वाला बोलते रहता है, टक्कर का कोई आना चाहिए, टक्कर का कोई भी नहीं है अभी इसमें। तो मतलब आपको लगता है कि देश जो है वो 2024 में मोदी को ही वोट देने वाला है? हाँ, मोदी का, वो उसके अलावा कोई है ही भी नहीं। लेकिन हम बात करते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कई किलोमीटर वो पैदल चले, क्या लोगों का मूड बदला है उससे? उनकी छवि बदली है उससे क्या थोड़ा बहुत बदला है तो उससे क्या होगा? थोड़ा माने 100 करोड़ जनता है तो उसमें थोड़ा बहुत बदलने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब आपका कहना है कि देश में कुछ बड़ा बदलाव उससे हुआ नहीं है, मतलब देश के ओपिनियन में कोई बड़ा बदलाव 2019 में बड़ी जीत के बाद एक बार फिर आपको लगता है कि 2024 में मोदी ही आएंगे? हाँ जी हाँ।
मोदी ही आएंगे। लेकिन क्या ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने ऐसी की हैं पिछले सालों में, अपने टर्म्स में ऐसी क्या चीज़ें की हैं जिस वजह से आप कह रहे हैं कि भाई मोदी को कोई टक्कर नहीं दे सकता? वो इसलिए ना कि वो विदेश में अपना देश का नाम ऊंचा किए, उसके बाद यहाँ गरीबों के लिए देख रहा हूँ मकान, देखो कोई भी सरकार आती है कुछ अच्छा भी करती है कोई बुरा भी करती है, तो इसने 70 साल में पहली बार ऐसा सरकार है जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। मोदी वर्सेस हु की लड़ाई जो है वो देश में इस वक्त चल रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या विकल्प, पीएम विकल्प बन के उभर सकते हैं। आपने कहा कि आप अहमदाबाद से हैं, मोदी जी के घर से आते हैं आप, बिल्कुल क्या कहेंगे, मोदी जी 2024 में या फिर कोई और? देखिए, हमारे पास मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जिस तरह से इंडिया को उन्होंने पास्ट 10 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं जस्ट अभी आप मेरा स्टेटस देखोगे तो मैं अभी कंपैरिजन कर रहा था कि यूपीए वर्सेस एनडीए गवर्नमेंट का जो भी 10 ईयर्स में डेवलपमेंट हुआ है ना, इट्स अनबिलीवेबल। खुद मेरे घर की बात करता हूँ, मेरी दादी जी जो अभी तो मतलब थोड़ा टाइम पहले उनको मतलब मेरी वाइफ की दादी जी जो उनका देहांत हो गया, पर मैं अगर सिंपल बताऊँ तो उनका हमने ऑपरेशन कराया था और अहमदाबाद में एसवीपी हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट किया था। करीबन 1.5 लाख का खर्चा था और उनकी इतनी मतलब घर की जो बोले ना कि नहीं थी कि वो कर सके खर्चा, पर फिर भी फ्री में आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख तक का जो मेडिकल बेनिफिट है तो वो हमको फ्री में हो गया, और 1.5 लाख के ऊपर तक का जो खर्चा था वो हमने एसवीपी जैसी बड़ी हॉस्पिटल में कराया। तो दिस इज़ डेवलपमेंट। कॉमन आदमी जो है, कॉमन मैन है, उसको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, मोदी जी वो सब दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो मोदी जी का कोई विकल्प है ही नहीं। हाँ, अगर 2024 के बाद हम किसी को देख रहे हैं मोदी जी के बाद तो सिंपली योगी जी है और कोई है ही नहीं। और ये इंडिया अलायंस जो बना के बैठे हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि उनका कौन नेता है। मतलब हर पार्टी का उम्मीदवार बोल रहा है ये हमारे पार्टी के उम्मीदवार है, वो नेता बनेंगे, ये बोले हम पीएम बनेंगे। उनका 24-25 मुझे पता भी नहीं आंकड़ा कितना है, पर जितने भी अलायंस है वो सब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो कैंडिडेट है वही पीएम के लिए दावेदार है। तो ऐसा नहीं है। और बीजेपी अगर एनडीए की बात करूँ तो उनके पास फिक्स ही है, हमको श्योर है कि मोदी जी ही हमारे नेता हैं और ही इज़ हैविंग दैट लीडरशिप। अगर आप G20 बोलो, G20 के अलावा आप कहीं भी बोलो, अभी फॉरेनर्स को भी आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि सुपर पावर अगर इंडिया बन रहा है, या आप बोल रहे हो कि हम कितने, मैं जब स्कूल में था करीबन 20 साल पहले हम बोल रहे थे कि वी आर अ डेवलपिंग नेशन। और पहले के राज में यही था, यूपीए में यही बता रहे थे कि इंडिया इज़ डेवलपिंग नेशन। बट अभी आप देखो, वी वुड बी डेवलपिंग बाय 2030। और ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, अगर मोदी जी और 4 साल नहीं और 5 साल रहे ना, 5 साल 10 साल, तो अभी हम इकोनॉमी जो अभी बोल रहे हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 साल में वुड बी द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और कोई हमें रोक नहीं सकता। महासत्ता बनने के लिए मोदी जी ही चाहिए। और मतलब इस बीच राहुल गांधी की भी जिक्र आता है, टक्कर देने की कोशिश, जैसे आपने इंडिया अलायंस का जिक्र किया कि इंडिया अलायंस जो है वो आ तो गई है, लेकिन क्या मोदी को टक्कर दे पाएगी? और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग देश के हिस्सों में पहुंच रहे हैं। यात्रा किसको बोलते हैं? आप 5 किलोमीटर चल लो दिन का, 10 किलोमीटर चल लो और फिर पूरा वैनिटी वैन में आराम से एसी में घूमो फिरो, उसको भारत जोड़ो यात्रा नहीं बोलते। उसको सिर्फ यही बोलते कि वो कम्युनल जो है वही करा रहे और कुछ नहीं करा है। मेरा तो यही मानना है कि देखो, मोदी जी है वो पूरे देश को जोड़ रहे हैं। एक ऐसा बंदा अपने को मिला है, मैं बोलूँ स्वामी विवेकानंद जी को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसके बाद में आप बोलूँ ना कि मुझे जिसमें, या मुझे नहीं, कॉमन आदमी को जिस पे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो मोदी जी है। अगर आप बच्चा छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग हैं जिनके खाते में ऐसे ही पेंशन आ रही है, मेरी दादी के खाते में हर महीने 1250 रुपये आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस विच इंडिया इज़ डूइंग। और हमें वही देखना है कि इंडिया को देखो, हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और जो इंडिया अलायंस है वो तोड़ने की बात कर रही है। अभी आपने देखा हर जगह वो क्या बोल रही है कि हम कास्टिज़म करेंगे। अभी हमें कास्ट की क्यों ज़रूरत है? हर आदमी का खून लाल ही होता है, वही हमें समझना है। ये सब जात पात में नहीं रहना है। हमें तो एक मिलजुल के अगर रहेंगे तो हमारे जो मुल्क, दूसरे मुल्क के जो देश में जो दुश्मन है वो भी डरेंगे हमसे। हमें देखो हिंदू मुसलमान करना ही नहीं है। हम सब एक भाईचारे में अगर मानेंगे तो किसी की हमें बंटवारे की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए 130-40 करोड़ की हम जो जनता है, हमारा सब में एक ही खून दौड़ता है रगों में, और वो है लाल, और दूसरा है तिरंगे का। तो वही हमें देखना है।
अच्छा, आपने इतनी बात की, आपने बड़ा खुल के इंडिया अलायंस पर भी बात की और मोदी सरकार में आपने कहा कि विकास किया तमाम, लेकिन लगता है राहुल गांधी ने इतनी यात्रा की, बड़ी कोशिशें वो कर रहे हैं, कोई छवि में तब्दीली आई है उनकी? नहीं, क्योंकि देखिए बंदे में कोई खराबी नहीं है, बंदा सही है, वो डेवलप करना चाहता है, पर उसके अगल बगल में जो लोग खड़े हैं ना, जो बोलते हैं ना मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो उसके आजू बाजू के लोग हैं ना, वो उसको गलत सलाह दे रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि देखिए राहुल गांधी भी, मतलब आजू बाजू के लोग यानी कौन? आप ही समझ जाओ, अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस तरह से अलायंस में आ रहे हैं, अभी आप देखो वो तो क्या है कि भाई कौन सा अलायंस पार्टनर आपको लगता है कि कंपनी खराब है, आप कह रहे हैं? कांग्रेस, देखो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, टू बी फैक्ट अगर मैं बोलूँ तो कांग्रेस को कभी अलायंस में आना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस में इतनी ताकत है, अपने बलबूते पे लड़ सकती है, बट अभी पता नहीं कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया है, मुझे पता नहीं, मैं पार्टी ऐसा नहीं बोल रहा, पर राहुल गांधी है बढ़िया बंदा है, ऐसा नहीं है, पर उसको जो सलाह देने वाले लोग हैं ना, वो गलत है, वो जो गलत रास्ते पे जा रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं है। वो बंदा ठीक है, कुछ अच्छा करना चाहता है, देश का भला करना चाहता है, ऐसा नहीं है, पर दूसरे जो लोग उसको पीछे से वो वार करने वाला होता है कि भाई ये तो क्या है कि राहुल गांधी के कंधे पे रख के बंदूक फोड़ रहे हैं। कौन चला रहा है ये बंदूक? ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप बता दीजिए। बस नाम देने जाऊँ तो मेरे घर पे अभी रेड पड़ जाएगी, तो वो तो मेरे पास ऐसा कोई नाम है, पर आपको भी पता है। तो दिल्ली में माहौल कैसा है, बात करेंगे। आज उड़ीसा से ये लोग आए हुए हैं दिल्ली। हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली का मिजाज देखा जाए कि क्या लोग सोचते हैं 2024 के बारे में। चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और राहुल गांधी में लोगों को कोई उम्मीद दिख रही है या नहीं दिख रही है? 2024 में कोई टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मोदी जी को दे पाएगा कोई टक्कर? जी नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है कोई दे पाएगा। जितना एडवांस हो चुका है इंडिया, मोदी के बिना और कोई नहीं कर सकता है, कर सकता है। आपको लग रहा है कि मोदी को कोई टक्कर नहीं दे सकता? नहीं दे सकते मोदी को टक्कर। लेकिन क्यों? आपको लगता है कि उन्होंने विकास का काम बहुत किया है, या फिर देश के पास प्रधानमंत्री का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये लगता है आपको? जी नहीं, विकल्प नहीं, उतना स्ट्रांग नहीं है दूसरा पार्टी। मोदी जितना पार्टी स्ट्रांग करके रखे है, जितना एडवांस किया है इंडिया को, बाकी पार्टी अभी नहीं कर सकते। मेरे को ये 5 साल तो नहीं लगता अगले। लेकिन इंडिया अलायंस आ गया है, अगर आप जानकारी रखते हो, विपक्षी दलों का एक गुट बन गया है, जहां कांग्रेस पार्टी है, तमाम विपक्षी दल वहां पर मौजूद हैं, जेडीयू है, तमाम लोग हैं। उनसे कोई उम्मीद बनती नजर आती है? जी नहीं लगता है। जो एकजुट हुए हैं ना 26 पार्टी, उनका इतना उम्मीद नहीं लगता है। जितना मोदी डेवलप किया वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल, दिल्ली है, देश भर के कई इलाकों में पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, फिर भी आपको नहीं लगता कि कोई मेहनत उनकी रंग लाएगी? नहीं लगता है मेरे को। बाकी तो किसी को बता नहीं सकता, कि मेरे को तो नहीं इतना उम्मीद होता है कि राहुल गांधी उतना डेवलप कर पाएंगे मोदी जैसे।